राहु केतु जब किसी के मस्तिष्क पे अपना जगह बनाते हैं तो एक भटकती हुई आत्मा के रूप में काम करती है, एक छाया के रूप में काम करती है, जिसे लोग भूत प्रेत भी कहते हैं। इससे व्यक्ति में गाली देने की क्षमता बढ़ जाती है, बात बात पर मारपीट करने पर उतारू हो जाता है, झुंझुलाहट बढ़ जाती है, हर बात पे झुंझुलाहट, किसी भी विषय पर ज्ञान नहीं होना, अधूरा ज्ञान, लेकिन उस पर लंबे चौड़े भाषण, ऐसे दिखाना जैसे उस विषय का विद्वान हो। अगर कोई समझाने की कोशिश करता है कि यह तथ्य सही नहीं है तो उल्टे उसे को रोक देना और यह कहना कि वो जो कह रहा है वही सही है, वही सबको मानना होगा, तो समझ लीजिए कि यह स्थिति राहु और केतु के सवार होने की है। क्या क्या कारण है सवार होने का? एक कुंडली में दोष होता है, ग्रह नक्षत्र का दोष, हस्तरेखा के अनुसार दोष बनते हैं, अलग अलग तरह के दोष होते हैं, अलग अलग उपाय भी होते हैं। संपर्क में रहने से, अर्थात अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहता है जिसके ऊपर पहले से राहु और केतु सवार हैं, तो जो भी उसके संपर्क में रहेगा उसके ऊपर राहु केतु का असर होना शुरू हो जाता है। यह एक उस बीमारी की तरह है जैसे किसी को वायरस है और उसके संपर्क में जो आता है उसे भी वायरस हो जाता है। वह स्थिति राहु केतु की है। पहले से किसी व्यक्ति के ऊपर है तो जो व्यक्ति उसके साथ उठना बैठना, बातें करना, उसकी बातों को मानना करता रहेगा, वो हर व्यक्ति के ऊपर राहु केतु आते रहेंगे। उपाय क्या करें और लक्षण क्या है? उस व्यक्ति के मस्तिष्क को अपने कब्जे में ले लेते हैं, किसी खास बिंदु पर मोड़ देते हैं। खास बिंदु पर मोड़ने का मतलब कि सारी ऊर्जा एक डायरेक्शन में फोकस कर देते हैं। अगर उसे कहा गया कि यहाँ एक गड्ढा है, वो 10 व्यक्ति से कहेगा यहाँ एक गड्ढा है, भले वहाँ गड्ढा नहीं है, लेकिन किसी ने इसे बताया कि यहाँ गड्ढा है, वह बात उसके दिमाग में बैठ गई और यही बात वो अगली 10 व्यक्ति से कहते चलेगा। अगर वो 10 व्यक्ति मना करता है कि नहीं यहाँ गड्ढा नहीं है, तो उनसे उलझ जाएगा। अर्थात ऐसे तथ्य मस्तिष्क में बैठ जाते हैं जिसकी हकीकत, जिसकी सच्चाई नहीं है, और अगर कोई उसे सत्य दिखाने की कोशिश करता है तो उसी को ये गलत करने लगता है। गलत चीज़ें यहाँ हैं लेकिन वो गलत यहाँ ढूंढता है, गलती यहाँ ढूंढता है। उसे जब दिखाया जाता है कि गलती यहाँ नहीं गलती यहाँ है, तो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं, अपनी आंखें बंद रखता है, या ये कहें कि उसकी मस्तिष्क की सभी नर्व तंत्रिकाएं बंद होती हैं। और उस स्थिति में एक भटकती हुई आत्मा, एक छाया, आप चुड़ैल कह सकते हैं, पिचास कह सकते हैं, बायमत कह सकते हैं, उसके शरीर पे सवार हो जाती है, जगह बना लेती है। ग्रह नक्षत्र के अनुसार यहाँ उपाय हैं, हस्तरेखा में भी उपाय हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि वैसे व्यक्ति के संपर्क से दूर हो जाएं जिसके ऊपर पहले से राहु केतु है, और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहें जो आध्यात्मिक हो, जो सात्विक हो, जिसे धर्म का ज्ञान है, और सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, जो उस अनुसार काम करता हो, तपस्या में लीन रहता हो, योगी हो, तपस्वी हो, सचमुच का तपस्वी, दिखावटी नहीं, या ज्योतिष के रूप में उसे ज्ञान हो, एक पढ़ा लिखा शिक्षित हो, ताकि मस्तिष्क की बनावट को समझकर वो इन चीज़ों को हटा सके, और जो भी भटकती आत्माएं हैं जो उसको अपने बस में रखी हैं उसको हटा सके, सकारात्मक दृष्टि से, नकारात्मक नहीं। हालांकि ये राहु के तो उसे हटाने नहीं देंगे। जब उस व्यक्ति को कोशिश करेगा इलाज के लिए तो उस इलाज को ही दूर भगा देगा। हम जो ही उसे करीब आने की कोशिश करते हैं वो व्यक्ति उसे दूर भगाएगा। यह राहु केतु की छाया, मायावी रूप है। ये फायदा भी पहुंचाते हैं, किस स्थिति में फायदा पहुंचाते हैं, कब पहुंचाते हैं, ये हम अलग से देखते हैं। ये तब फायदा पहुंचाते हैं किसी भी व्यक्ति को